और फजलुर रहमान जो बांग्लादेश में इस टाइम केयरटेकर प्रधानमंत्री का यूनुस का चिंटू कहलाता है, उसको बड़ी अकल आ गई है। उसने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ढाका को चाइना के साथ मिलकर आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि ये मेजर जनरल का निजी विचार है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सोची समझी साजिश है जनरल आसिफ मुनीर। बांग्लादेश क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस की बहुत अच्छी दोस्ती है। गुर्बत, गरीबी, भिखमंगे, जहां अपने ही लोगों से अपनी ही फौज पीट रही है, जहां शहर के शहर छोड़कर भाग रहे हैं। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा। देखो, पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के। और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनाना और आसान है। बांग्लादेश को यहाँ पर समझ आ गया कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश भी ना निपट जाए और सुबह उठे तो पता लगे कि चिकन नेक कॉरिडोर 250 से 300 किलोमीटर लंबा हो गया। पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एंड अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफिरों को खत्म करने के लिए बोला जा रहा है, आपसे दोस्ती नहीं करने के लिए बोल रहा है हमारा कुरान, आपको काफिर समझने बोल रहा है हमारा कुरान। मुझे बहुत खतरा है कि जो कोई भी टेक्निकल न्यूक्लियर डिवाइसेस इस्तेमाल करेगा या उसको ऑथराइज करेगा। जय हिंद दोस्तों, भारत का खौफ पाकिस्तान में तो है ही, वहीं बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर फजलुर रहमान ने एक बयान में कहा है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, भारत वहां बिजी हो जाएगा, तो हमें चाइना के साथ मिलकर 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार का डरा सा बयान आया है कि मेजर का यह अपना निजी बयान है, इस पर बांग्लादेशी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप ये वीडियो देखिए पहले। इसके बीच में यह खबर आई है कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल चुप है। दोस्तों, बांग्लादेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना। तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे, फ्री में पिट जाओगे। और इस वक्त मूड बहुत खराब है। एक जो कालापन है ना दिल में, एक जो दिल के अंदर जहर है ना, एक जुनून है, एक रेज है, ये भारत का माहौल है। अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं, अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस इकट्ठा होकर, बीएसएफ और सीआरपीएफ इकट्ठा होकर सिर्फ एक काम में लग जाए कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले। मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों, क्योंकि तुम बेटा तुम बहुत बुरे नापे जाओगे अगर तुमने मुंह खोल दिया। ये जो बीच बीच में तुम्हारे लोग पहले कह रहे थे ना कि वो इस्लामिक भाईचारा है, ये भाईचारा निकल रहा था ना तुम्हारा, बेटा चारा चारा रह जाओगे, भाई का तो पता नहीं है। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा। देखो, पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के। और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनाना और आसान है। फ्री में कुट जाओगे अगर तुम बीच में आ गए। दोस्तों, 427 अरब पाकिस्तानी रुपए यह स्टॉक मार्केट का लॉस है। और 22 अप्रैल के बाद 8000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या। यह हाल कर दिया है दोस्तों। मिलिट्री मार तो पड़ेगी,
डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी, और तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा। सॉरी, मैं कुत्ता समाज से फिर माफी मांगता हूं। सुअर की औलाद, आज करवा, अभी करवा, तीनों चैनल ब्लॉक करवा। मैं मेडल की तरह अपनी छाती पे पहनूंगा कि मेरे तीनों चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तुम्हारा वो हाल करेंगे, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम देख लेना, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो हाल करेंगे। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बहुत खुजली है, बहुत खाज है। बेटा, इस बार ऐसा मुकम्मल इलाज होगा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हारी पतलूनें एयरपोर्ट पे उतारी जाएंगी। तुम देख लेना, अभी तुम देख लेना, FATF का देख लेना, तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्या क्या देखना, और तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा। अभी ये सारी प्लानिंग, अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा। ये भी मेरा वीडियो सेव कर लेना। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, सच होती है, देर सवेर वो सच होती है। और आज मैं कहता हूं आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, जहां पे एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के गरेबान पे हाथ डाल रहा होगा। ऐसे इनकी खाने की, आटे की कतारें लंबी लंबी होंगी, प्यास से मरेंगे। तुम देख लेना क्या क्या होने वाला है। उनकी तरफ से कहा गया था कि यह बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा मौका है कि भारत जब पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम तुरंत भारत के नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद यूनिस की बात को दोहराते हुए, दरअसल बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश एक गार्डियन की भूमिका निभा रहा है, यानी कि अगर बांग्लादेश समुद्री एक्सेस भारत को ना दे तो ये सभी लैंडलॉक्ड स्टेट भारत से कट जाएंगे। उन्होंने बकायदा चीन को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को भी कहा था, और यही बात फजलुर रहमान की तरफ से भी कही गई कि इस क्षेत्र में चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए और चीन के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। अब बांग्लादेश के मेजर जनरल के बयान को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि बांग्लादेश के अंदर खलबली मच गई। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आया होगा कि बांग्लादेश की स्थिति किस तरह की हो चुकी है। बांग्लादेश जो चिकन नेक को कब्जा करने की बात कर रहा था, कहीं ऐसा न हो बांग्लादेश ने पंगा लिया और रातों रात यह 250 से 350 400 किलोमीटर फैल गया। बांग्लादेश डरा हुआ है जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। भारत ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसको कंप्लीटली बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को काफी धक्का लगा है और पाकिस्तानी रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।